पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है। आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पापी को उसके पाप की सजा कब मिलती है। अक्सर हमसे कोई न कोई पाप हो ही जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका पूरा जीवन ही पाप से भरा होता है। उनकी पूरी दिनचर्या पाप कर्मों से बनी होती है और उनका परिवार भी पाप की कमाई से पलता है। फिर भी वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और बाकी लोग देखकर सोचते हैं कि यह व्यक्ति अधर्म करके भी कितना सुखी है। लोग कहते हैं कि पाप का फल बुरा होता है, लेकिन यह व्यक्ति तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। आखिर भगवान ऐसे पापियों को सुखी क्यों रखता है? इस दृष्टांत के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो को अंत तक देखें। दृष्टांत। एक गांव में दो सेठ रहते थे। एक सेठ की दुकान किराने की थी और दूसरे की हलवाई की। दोनों की दुकानें आमने सामने थीं। उनमें से एक सेठ ईमानदारी से अपना सामान बेचता था, जबकि दूसरा हलवाई दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्मपूर्वक व्यापार करता था। कुछ ही दिनों में हलवाई बहुत मालदार हो गया, जबकि ईमानदार व्यक्ति गरीब होता चला गया। वह गरीब व्यक्ति हर ज्ञानी पंडित से यही प्रश्न करता था कि धन कैसे आता है। उसे उत्तर मिलता कि धर्म से ही धन प्राप्त होता है, लेकिन वह सोचकर परेशान रहता कि यदि धर्म से ही धन आता है तो उसका पड़ोसी अधर्म करके अमीर क्यों होता जा रहा है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक ज्ञानी साधु आए। उस व्यक्ति ने वही प्रश्न साधु महात्मा से भी किया। यदि धर्म से ही धन प्राप्त होता है तो अधर्म करने वाले मालदार क्यों होते हैं? महात्मा जी यह प्रश्न सुनकर चुप हो गए और कुछ दिनों तक वहीं ठहर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन महात्मा जी उस ईमानदार व्यक्ति से बोले, चलो भाई, आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। मित्रों, अब वह ईमानदार व्यक्ति महात्मा जी के साथ चल पड़ा। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक व्यक्ति से गहरा गड्ढा खुदवाया और उस ईमानदार व्यक्ति को उसमें खड़ा कर दिया। इसके बाद महात्मा जी ने अन्य लोगों से उस गड्ढे में जल डालने को कहा। लोग घड़े भर भर कर उसमें जल डालने लगे। 100-200 घड़े पानी डालने के बाद वह पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति घबराकर बोला, महात्मा जी, अगर 2-4 घड़े और पानी डलवा दिया गया तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, यदि 100 घड़े पानी डालने से तू नहीं मरा तो अब 2-4 घड़े और डलवाने से कैसे मर जाएगा? फिर उन्होंने समझाया, चिंता मत करो, यह सब मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जिस तरह इस जल में डूबने का खतरा तभी होता है जब यह गर्दन से ऊपर पहुंच जाता है, उसी तरह पाप का असर भी तभी महसूस होता है जब वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जब अधर्म से अर्जित की गई संपत्ति नष्ट होती है, कभी आग लगने से, कभी चोरों द्वारा चोरी हो जाने से, कभी किसी गंभीर बीमारी या मुकदमेबाजी में खत्म हो जाने से, तभी उसके दुष्परिणाम का एहसास होता है। वास्तव में धन की रक्षा केवल धर्म से ही संभव है। पाप का दंड मिलने में उतनी ही देर होती है जितनी श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने से पहले की थी। जब शिशुपाल सभा में भगवान कृष्ण को गालियां दे रहा था और भगवान मौन खड़े थे, तो सबको लगा कि वे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब शिशुपाल का पाप का घड़ा भर गया, तब भगवान ने उसका अंत कर दिया। ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अधर्म और अत्याचार करके धनवान और सुखी दिखता है, तब लोगों को लगता है कि वह पाप करके भी फल फूल रहा है। परंतु न्याय की प्रक्रिया में भले ही समय लगे, पर न्याय अवश्य होता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वह एक दिन ऐसा फूटता है कि सब कुछ नष्ट कर देता है। अत्याचारी और अधर्मी व्यक्ति अंततः अपने कर्मों का फल भुगतता है। अत्याचारियों के विषय में कहा गया है, जो दुष्ट दोषी होते हुए भी निर्दोष लोगों को कष्ट देता है, वह व्यक्ति कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। जिनका मन पाप में लगा रहता है, वे दूसरों के कल्याणकारी गुणों को पहचानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हमेशा उनके अवगुण खोजने की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति सच्चे अर्थ में धन की प्राप्ति चाहता है, उसे पहले धर्म का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से सुख समृद्धि दूर नहीं होती।
जो व्यक्ति उचित समय पर धर्म, अर्थ और काम का संतुलित रूप से पालन करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में समृद्धि प्राप्त करता है। ईमानदारी से कमाया गया धन हमेशा शुभ होता है, जबकि पाप से अर्जित धन व्यर्थ बह जाता है। ऐसा धन कभी स्थायी सुख नहीं देता, बल्कि विपत्तियों को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए धर्मानुसार कर्म करो, जिससे आप और आपका परिवार सदैव सुरक्षित रहेगा। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।